मूवी की स्टार्टिंग मैंग नाम की एक लड़की से होती है, जहाँ पर वो जंजीरों से बनी हुई होती है, अपने घर में ही एक कैदी की तरह रह रही होती है। उसे टीवी से एक आवाज़ आती है जहाँ पर त्यांग नाम की एक लड़की उसी की तरह हूबहू दिखती है और वो उसे कहती है कि वो उसकी लाइफस्टाइल पूरी की पूरी तरह छीन लेगी और सबको ऐसा बिहेव करेगी कि वो वाकई में असली में ही मैंग है। मैंग ये सब कुछ देखती है। एक नया कैरेक्टर को दिखाया जाता है जहाँ पे उसका नाम चार्ली होता है और चार्ली मैंग का हस्बैंड होता है। त्यांग त्यांग उसे देख के सीड्यूस करती है और मैंग को ये देख के बहुत ही बुरा लगता है कि कोई और लड़की जिससे वो जानती भी नहीं है, उसे कुछ पता ही नहीं, वो उसके हस्बैंड के साथ सीड्यूसिंग बंद कर रही है। और वो देखती है कि चार्ली उसके साथ अल्टीमेट हो रहा है मैंग समझ के, तो वो चार्ली को टीवी से आवाज़ लग जाती है कि रुक जाओ, वो मैं नहीं हूँ, वो कोई और लड़की है जो हमारे बीच में थर्ड पर्सन बन की रही है, तो प्लीज़ उससे दूर हो। चार्ली टीवी को नोटिस करता है तो उससे बोलता है कि टीवी क्यों खुला हुआ है, तो त्यांग उसे कहती है कि वो उसे कुछ दिखाना चाह रही थी और बाद में वो लोग वापस से कंटिन्यू होने लग जाते हैं, जिसे देख के मैंग को रोना आता है। और सेकंड सीन में त्यान उसके पास आती है, जिसे देख के मैंग बोलने लग जाती है कि तुम आखिरकार हो कौन और मेरी जगह लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मेरा हस्बैंड भी नहीं छोड़ेगा। त्यांग उसे बोलती है कि तुम खुद ही पहचान लो, आखिरकार मैंने तुम्हारी तरह सर्जरी करवाई है, तो मैं तो इस मौके का फ़ायदा उठाना चाह रही हूँ। मैंग उससे पूछती कि तुमने ऐसा क्यों करा। त्यांग बोलती कि मैं अपनी बेटी का बदला लेने के लिए तुम्हारे पास आई हूँ स्पेशली, और तुम्हें सबक सिखा कर रहूँगी कि तुमने मेरी बेटी को मेरे से छीन लिया है। जिसे देख के वो हंसने लग जाती है और उसकी तरह प्लास्टिक सर्जरी करवा ली होती है और उससे कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड भी अब मेरे साथ है, तो तुम यहाँ से बच के नहीं जाने वाली। तो मैंग को याद आने लग जाता है कि वो पक्का ही त्यांग है, जहाँ पर वो उसकी वेडिंग में भी आई होती है और उसके हस्बैंड के साथ उसके चुपके से अफेयर चल रहा होता है, जिस बात से वो मैंग बेखबर थी। और त्यांग कहती है कि तुम्हारे जो हस्बैंड है ना, वो कोई सीधा नहीं है, बल्कि उसने भी ये सब कुछ मेरे साथ प्लान करा है तुम्हें ट्रैप करने के लिए। तो ये सुन के मैंग नीचे ही गिर जाती है और त्यांग ने वाकई में अपनी डॉटर को खो दिया होता है एक कार एक्सीडेंट में, और उसे लग रहा होता है कि वो पक्का मैंग नहीं करवाया होगा, क्योंकि मैंग को पता चल गया होगा कि वो उसका बेबी जो है वो किसी और का नहीं, वो है सिर्फ और सिर्फ उसके हस्बैंड का। ये सुनने के बाद मैंग उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड पे झूठे इल्ज़ाम लगाने की, वो तो मेरे से कितना प्यार करता है। त्यांग कहती कि वो तो तुम सोच रही हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। मैंग तो सोचने लग जाती कि चार्ली उसे चीट कर रहा है। त्यांग कहती है कि वो तो तुम्हारे प्रॉपर्टी के लिए तुम्हारे पास था, उसने तो तुम्हारे पेरेंट्स को भी मार दिया है, तो अब उसके पास तुम्हारी प्रॉपर्टी है, इसलिए उसने मुझे तुम्हें ठिकाने लगाने को कह दिया है। तो वो जैसी मैंग के इंजेक्शन लगाने जा रही होती है, लेकिन मैंग उसे ही उल्टा वो इंजेक्शन से ठोक देती है, जिसकी वजह से त्यांग वहाँ पे बेहोश हो जाती है और मैंग वहाँ से पहली फुर्सत में भाग जाती है, उसकी तरह रूप लेकर, और उसको बांध के जाती है ताकि वो बाहर ना आ पाए। और सोच रही होती है कि वो सारी बात चार्ली को बताएगी कि वो कितने दिनों से कैद थी और उसे कैद किसी और ने नहीं, उसकी बेस्ट फ्रेंड ने किया था। उसे याद आता है कि उसके गर्दन के पीछे मोल है, जहाँ पर ये बात उसके हस्बैंड चार्ली को भी पता थी। और वो सोचती है कि अगर उसके हस्बैंड को पता था तो वो उसे ढूंढ सकता था, उसने कैसे त्यांग पे ट्रस्ट कर लिया और उसके क्लोज आ गया, क्योंकि उसके तो कोई मोल भी नहीं है उसकी तरह से। और वे बात ज़्यादा नहीं सोचती जब तक के लिए आ जाता है उसका हस्बैंड और वहाँ पे कहता है कि बाहर कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है, जिसको देख के तो मैंग तो एकदम से शॉक्ड हो जाती है। तो उसका हस्बैंड कहता है कि तुम इतनी शॉक क्यों लग रही हो, क्या कुछ हुआ है क्या, तुम इतनी डरी डरी क्यों लग रही हो, सब कुछ ठीक तो है ना, एवरीथिंग इज़ फाइन ना। तो मैंग वहाँ पे कहती कि हाँ सब कुछ ठीक है, वो ज़रा मैं इसलिए डर गई थी, तो मैं देखे कि एकदम से तुम आ गए ना और बाहर बारिश कितनी हो रही है, तो तुम्हें अम्ब्रेला लेके जाना चाहिए था ना। और वो ये बात अपने हस्बैंड को अभी नहीं बताना चाहती थी कि त्यांग ने उसे कब से कैद करके रखा था, लेकिन एकदम से टीवी के सामने देखती है जहाँ पर वो त्यांग को बेहोश देखती है और वो समझ जाती है कि उसके हस्बैंड को ये बात पता थी कि वो कितने दिनों से कैद थी, और त्यांग बिल्कुल सच कही थी कि उसका हस्बैंड भी उसके साथ मिला हुआ है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है उसके हस्बैंड को, जो कहता है कि मैंग के साथ अच्छा ही हो रहा है और तुम उसको उसकी सबक सिखा कर रहना, जिसको देख के तो मैंग हैरान हो जाती है अपने हस्बैंड की बातें सुनकर कि वो अपने उसके बारे में ऐसा कुछ कह रहा है। चार्ली उसे अपने आप को संभालने के लिए कहता है और बोलता है कि तुम अगर अभी गिर जाती तो क्या होता। मैंग तो वहाँ पे त्यांग बन के पूछती है कि हम मैंग को छोड़ देते हैं ना, हम उसे ऐसी सज़ा क्यों दे रहे हैं, हमने तो उसकी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी ना। और वो सच जाना चाहती थी, इसलिए वो ये बात चार्ली को कहती है। तो चार्ली कहता है कि तुम भूलो नहीं, उसने हमारी बेटी को छीना है और मैं नहीं चाहता कि एक ऐसी औरत को रखकर उसे ज़िंदा रहने के लिए जिसने मेरी बेटी को छीना है, तो हम उसे सज़ा देंगे। मैंग समझ जाती है कि त्यांग बिल्कुल ठीक कह रही थी कि वो जो बच्चा था त्यांग का वो किसी और का नहीं,
उसका जो फादर था वो चार्ली ही था और चार्ली कहता है कि मैंने मैंग के पेरेंट्स को मार दिया है, अब मैं मैंग को मारूंगा और उसके बाद हम अपनी हैप्पी लाइफ जिएंगे। मैंग ये सुन के हैरान हो जाती है कि उसके पेरेंट्स का कोई कार एक्सीडेंट नहीं हुआ था बल्कि उसके हस्बैंड ने खुद मारा था और उसे बहुत ही बड़ा शौक लगता है और वो वहाँ पे चार्ली को अपने आप को टावल से सुखाने के लिए कहती है और बाद में रोने लग जाती है कि उसके हस्बैंड इतना बड़ा चीटर है, उसे आज तक नहीं पता चला वो कितने बड़े धोखे में रही है। और सामने वो कुछ शीशे नोटिस करती है जो एक प्लास्टिक की थैली में ग्रैप होते हैं, उसे नोट करती है तो देख के हैरान हो जाती है क्योंकि वो कोई और नहीं, एक पॉइज़न होता है जो खाने में मिलाया जाता है। ये सोच के बाद वो सोचने लग जाती है कि ये पॉइज़न तो उसे नहीं दिया जाता है तो पक्का त्यांग को दिया जाता होगा ना, क्योंकि त्यांगी ये सब कुछ बातें जानती है। बल्कि नहीं, मुझे तो त्यांग का कोई चक्कर लग ही नहीं रहा, पक्का चार्ली से इसका कोई कनेक्शन होगा और ये त्यांग को क्यों दिया जाता है। चार्ली तो त्यांग से कितना प्यार करता है ना। लेकिन वो सामने एकदम से नोटिस करती है कि उसका हस्बैंड कुछ कर रहा है और वो मिल्क में वो पॉइज़न को ऐड कर रहा होता है, जहाँ पे उसे याद आता है मैंगो के वो ये पॉइज़न त्यांग को पिलाया करता था। तो वो समझ जाती है कि वो उसको मारना चाहता है त्यांग को। जैसे ही उसका हस्बैंड उसे देखता है, लेकिन वहाँ पे मैंग गिरने का नाटक कर दी तो उसका हस्बैंड उसे संभालने के लिए कहता है और उसे वो मिल्क देता है पीने के लिए और कहता है कि तुम इसे जल्दी जल्दी पी लो। 1 सेकंड के अंदर ही मैंग को तो पता होता है कि उस मिल्क में पॉइज़न है, अगर उसने वो पिया तो उसकी जान भी जा सकती है या फिर उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो वो मिल्क कंज्यूम करके उसको किस कर लेती है, एकदम से चार्ली से दूर होता है और अपना मुंह पोंछने लग जाता है, जिसे देख के तो मैं कहने लग जाती है कि तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो, हम दोनों तो कपल है ना, क्या तुमने इस मिल्क में जहर तो नहीं मिलाया है जिसकी वजह से तुम ये मिल्क नहीं लेना चाह रहे। तो चार्ली कहते तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, मैं तो तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना और मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ त्यांग, तुम्हारी वजह से मैंने मैंग को छोड़ा है। ये सुनने के बाद मैंग साइड पर गुस्से से बैठ जाती है और एक्ट करती है, जिसको देख के तो त्यांग उसकी बातों में आ जाता है और कहता है कि मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो और मैं तुम्हें बिना वजह मिल्क क्यों दूंगा। वो क्या है ना, मुझे मिल्क से एलर्जी है और मैं तो तुम्हारा कितना ख्याल रखता हूँ, तो आइंदा ये बात बिल्कुल मत सोचना। ये सुनने के बाद मैंग को रियलाइज़ हो जाता है कि उसका हस्बैंड की हरकतें बिल्कुल अच्छी नहीं है और वो त्यांग को भी अपने पर्पस के लिए मारना चाह रहा होता है। तो त्यांग उसको संभालता है, जहाँ पे मैंग डिसाइड कर लेती कि वो अपना रिवेंज ले लेगी और त्यांग की बेटी तो मासूम होती है ना, उसका भी रिवेंज वो लेकर रहेगी। और वहाँ से ये सब कुछ मैंग देख लेती है, मतलब त्यांग जो अब मैंग की साइड में थी, और वो उसको एकदम से होश आ जाता है और एकदम से मैंग टीवी बंद कर देती है और बोलती है कि हमें इस डर्टी लड़की को देखने की ज़रूरत नहीं है, इसको देखने से हमारा मूड ख़राब हो जाएगा, और उसे अपनी बातों में उलझा लेती है। दूसरे सीन में चार्ली जब घर पे नहीं होता तो बाहर वहाँ पर एकदम से उसके पास मैसेज आता है मैंग के पास कि वो उसके हस्बैंड के अकॉर्डिंग कुछ एविडेंस दे सकता है, जो एक नॉन मिस्टीरियस पर्सन होता है। मैंग उससे पूछती है कि वो कौन है और उसकी हेल्प क्यों करना चाहता है, तो वो भी व्यक्ति कहता है कि तुम्हें बस अपने काम से मतलब होना चाहिए, मैं तुम्हारे हस्बैंड के सारे अकॉर्डिंग्स निकलवा दूंगा, जिससे साफ साफ पता चल जाता है कि तुम्हारा हस्बैंड एक क्रिमिनल फ्रॉड है। लेकिन एकदम से चार्ली घर पर आ जाता है और वो कहता है कि मैं ज़रा गाड़ी की चाबी भूल गया था, इसलिए मैं वो लेने आया हूँ। मैंग उसे बी सेफ ड्राइव बोल के विश कर देती है और बाद में वो सोचने लग जाती है कि ये आदमी कौन था और ये मुझे कॉल क्यों कर रहा था। लेकिन उसे याद आता है कि उसे अपने प्लान के अकॉर्डिंग काम करना है। लेकिन उसे एकदम से मिस्टीरियस आदमी का मोबाइल से एक मैसेज आता है, जहाँ पे वो देखती है कि उसका हस्बैंड किसी और लड़की के साथ, मतलब एम्प्लॉय के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। और वहाँ पे मिस्टीरियस पर्सन कहता है कि ये इंजॉयमेंट तुम्हें सीन अभी भी देखने को मिलेगा कॉन्फ्रेंस रूम में। तो मैंग वहाँ पे आ जाती है और वहाँ पे 6 बजे की कॉन्फ्रेंस मीटिंग मतलब डील कर देती है और वहाँ पे सब शेयर होल्डर्स को आने के लिए कहती है और मीडिया वालों को भी वहाँ पे बुला देती है। मैंग का ये सीन कट होने के बाद चार्ली को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो उस एम्प्लॉय से कह रहा होता है कि वो उससे कितना प्यार करता है, उससे क्या ही अंदाज़ा होगा। दूसरी तरफ मैंग आ रही होती है और वो एकदम से कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाती है और वहाँ पे बहुत शोर मच जाता है और मीडिया वाले उसकी पिक्चर क्लिक करने लग जाते हैं, जहाँ पे मैंग उससे गुस्सा करती है कि वो किसी और लड़की के साथ उसे चीट कर रहा है। चार्ली तो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन मैंग उसे कहती है गुस्से से कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और के साथ चीट करने की, तुम भूल रहे हो कि ऑफिस मेरे बाबा का चेयरमैन का है। एक लड़की जो एम्प्लॉय होती है वो कहती है कि तुम भूलो नहीं, उसे तो पता होता है कि वो त्यांग है ना ही मैंग, और कहती है कि तुम भी एक मिस्ट्रेस ही हो मेरी तरह, तो ज़्यादा एक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और उसे सुना देती है। लेकिन चार्ली उसी लड़की को भगा देता है और मैंग को कहता है कि तुम मेरी कान खोल के बात सुन लो, तुम ऐसा अपने आप को समझ रही हो लेकिन तुम अपनी पोजीशन अच्छी तरह जानती हो ना, तो बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। और मैंग वहाँ से गुस्से से चली जाती है। चार्ली सबको वार्न कर देता है कि ये न्यूज़ सिर्फ कंपनी तक रहनी चाहिए, अगर आगे निकली तो मैं सबको मार दूंगा।
तो मैंग को दिखाया जाता है जहाँ पे वो त्यांग से मिलने आती है। तो त्यांग कहती है कि वो उसे जान से मार देगी। मैंग कहते तुम भूलो नहीं, तुम्हें क्या पता कि चार्ली तुम्हें भी मारने वाला है और वो तो तुम्हें मारने की प्लानिंग कर रहा होता है। ये सुनने के बाद त्यांग बोलती है कि तुम ये क्या बोल रही हो, वो मुझे कैसे मार सकता है, वो तो मेरे से कितना प्यार करता है ना, उसने तो तुम्हें जान से मारने की कोशिश की है ना मुझे। लेकिन वो मैंग उसे सारी वीडियोस फुटेज दिखा देती है और कहती है कि तुम खुद देख लो कि वो तुम्हें भी चीट कर रहा है। त्यांग उसकी बातों पे नोट नहीं करती और कहती है कि पक्का ये कोई फेक वीडियो होगी, चार्ली ऐसा कुछ नहीं कर सकता, वो मेरे से कितना प्यार करता है ना, हमारी तो एक बच्ची भी थी ना। एकदम से चार्ली वहाँ पे आ जाता है। मैंग तो देख के समझ जाती है कि अगर त्यांग ने कोई तमाशा करा तो उसका सच सामने आ जाएगा कि त्यांग को ही उसने खुद कैद करके बंद करके रखा हुआ है। तो वो वहाँ पे चार्ली के सामने त्यांग बन के नाटक करने के लिए कहती है और बोलती है कि देखो हस्बैंड, ये मुझे किस तरह बोल रही है कि वो उसे जान से मार देगी, और कहती है कि बार बार मैंग मुझे बहुत ही ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। तो त्यांग वहाँ पे कहती है कि ये मैंग है, मैं तो त्यांग हूँ। लेकिन चार्ली उसकी कोई बात नहीं सुनता और बोलता है कि प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, तुम आई थिंक पागल हो गई हो। लेकिन त्यांग उसे सच दिलाने की कोशिश करती है। वो वाकई में त्यांग है और मैंग उसके सामने खड़ी हुई है और कहती है कि तुम मेरी बात को यकीन करो, इसी ने ही मुझे इंजेक्शन लगा के बेहोश करा है और ये तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बोल रही है कि वो रिवेंज लेगी। चार्ली को याद आता है कि मैंग के नेक के पीछे एक मोल है जिसकी वजह से वो उसकी आइडेंटिटी आराम से जान सकता है। तो वो त्यांग के नेक के पीछे देखता है जहाँ पर उसके नेक के पीछे तिल होता है, जिसे देख के त्यांग शॉक्ड हो जाती है कि ये तिल कैसे आ सकता है, ये तो मैंग की बॉडी पर था ना। और वो मैंग को एकदम से पकड़ के चेक करने लग जाती है जहाँ पे उसकी बॉडी पर नेक पे कोई भी तिल नहीं होता जो मैंग की आइडेंटिफाई करता है। मैंग वहाँ पे कह रही है क्या तुमने देख लिया ना कि तुम ही मैंग हो, मैं तो त्यांग हूँ और ज़रा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, अब तो साफ साफ प्रूफ भी हो गया है और तुम चार्ली को मेरे खिलाफ ना भड़काओ। लेकिन त्यांग उस पर हमला करती, चार्ली उसे खुद ही दूर कर देता है मैंग से। और वहाँ पे दिखाया जाता है कि मैंग ने जो अपना जो तिल होता है मोल वो छुपा लिया होता है और चुपके से जाके त्यांग को वहाँ पे फेक मोल बना दिया होता है ताकि चार्ली को शक ना हो और उसके रिवेंज के बीच में कोई भी हफड़ा तफड़ी ना बचे। और यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है कि चार्ली ने उस पर भरोसा कर लिया। लेकिन त्यांग उसे समझाने की कोशिश करती है कि ज़रा उसके पीछे कोई चाल होगी। लेकिन मैंग वहाँ पे उससे करीब आके कहती है कि तुम चार्ली को जितना भी यकीन करवा लो वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा और तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना कि चार्ली तुम्हें मारना चाहता है और उसने तुम्हारी बच्ची को भी मारा है। तो मैं जल्दी तुम्हें सारे एविडेंस के साथ यहाँ पे लाके दिखाऊंगी, तुम्हें खुद ही चार्ली से नफरत हो जाएगी और तुम्हारा सारी उम्मीदें भी मेरी तरह टूट जाएंगी। और वो वहाँ पे उसको बेहोश कर देती है त्यांग को मेडिसिन देकर। बाद में वो गुस्सा करने लग जाती है चार्ली पे कि वो उसे धोखा दे रहा था और उस ऑफिस में उसकी इंसल्ट करवा दी ऐसा वाइफ के नाते। लेकिन चार्ली उसे समझाता है और कहता है कि तुम प्लीज़ मेरे से नाराज़ ना हो। और वो गुस्से से कहता है कि तुम भूल रही हो कि तुम गू फैमिली की डॉटर नहीं हो। गू फैमिली की डॉटर इस वक्त हमारे घर में कैदी बन के कैद है जो अभी बेहोश है और तुम्हें सबके सामने उसकी तरह आइडेंटिफाई करना है। लेकिन मेरे सामने तुम अभी भी त्यांग हो जो तुमने सिर्फ और सिर्फ मैंग की तरह देखने को बनाया है और तुम भूलो नहीं ये बात, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैंग भी उसे गुस्से से कहती है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, मुझे अपनी हैसियत और लिमिट्स को याद करनी चाहिए कि मैं वाकई में मैंग नहीं हूँ और मैं नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरा हस्बैंड मुझे चीट करे क्योंकि मैं अपने हस्बैंड से कितना प्यार करती हूँ कि इसके लिए मैंने मैंग को मारने के लिए भी तैयार हूँ। चार्ली भी उसे प्रॉमिस करता है कि वो नेक्स्ट टाइम से उसे ऐसा चीट नहीं करेगा और वो उससे ही प्यार करता है और वो उससे सारे झूठे वादे कर रहा होता है। मैंग को भी बात अच्छी तरह पता थी और वो उसे हक करके कहती है कि हाँ मुझे पता है कि मेरा हस्बैंड मुझे कभी भी चीट नहीं करेगा, वो मेरे से कितना प्यार करता है वो मैं जानती हूँ। और वहाँ पे वो चुपके से कहने लग जाती है अपने आप से कि वो उसे एक दिन ख़त्म कर देगी और सबके सामने उसका सच ले आएगी। और चार्ली भी कह रहा होता है कि मैंग के बाद वो उसकी बारी है मरने के लिए क्योंकि वो उसके रास्ते में खुद ब खुद आ रही है। बाद में चार्ली किसी से बात कर रहा होता है जहाँ पे वो सारी एक्सीडेंट की फुटेज डिलीट करने के लिए कहता है ताकि किसी को पता ना चले कि उसने चेयरमैन का एक्सीडेंट करवाया है उसकी वाइफ के साथ। और ये सारी बातें सुनकर रिकॉर्ड कर रही होती है मैंग अपने फ़ोन में एविडेंस के नाते ही। और बाद में त्यांग के पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए एविडेंस ले आई। लेकिन त्यांग उस पर गुस्सा करती है और बोलती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं और उसे गालियाँ देने लग जाती है और उसको आकर अटैक करने की कोशिश करती है। लेकिन मैंग उसका गला पकड़ के कहती है कि तुम भूलो नहीं, अभी मैं तुम्हें जान से मार सकती हूँ लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं किसी और को बिला वजह मारूँ क्योंकि तुम मेरे बदले का रिवेंज नहीं हो। और वो वहाँ पर वो तीनों वीडियो दिखाती है जहाँ पर साफ साफ दिख रहा होता है कि उसके फादर और मतलब पेरेंट्स और त्यांग की बेटी का उसी ने ही कार एक्सीडेंट किया होता है, जिसको देख के त्यांग पूरी तरह रोने लग जाती है
और उससे यकीन आ जाता है। वहाँ पे कहती है मैंग कि तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारी बेटी का बदला मैं ले लूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी बेटी इनोसेंट है। मैं जानती कि वो चार्ली की बेटी है, लेकिन फिर भी। और वो वहाँ पे त्यांग को अपने साथ प्लान में शामिल होने के लिए कहती है। त्यांग कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, हम तो एनिमी है ना, एनिमी से ना, तो तुम मेरे साथ क्यों दे रही हो, मैंने तो तुम्हारे साथ कितना बुरा करा है ना। लेकिन मैंग कहती है कि मैं जानती हूँ, लेकिन तुम मेरे रिवेंज का कोई मेन पॉइंट नहीं हो, और मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी बेटी का तुम्हारे साथ रिवेंज दिलाऊं, इसके बदले तुम मेरे पेरेंट्स का रिवेंज दिलवाना। जिसे देख के त्यांग सोचने लग जाती है कि उसने मैंग के साथ कितना बुरा करा है, लेकिन मैंग उसके साथ इतना अच्छा कर रही है। मैंग कहती है कि तुम भूलो नहीं, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी बेटी का बदला दिलाऊं, तो हम लोग सिर्फ पार्टनर्स की तरह काम करेंगे, और ये बात हम चार्ली को पता नहीं होने देंगे। तो त्यांग उसकी तरह बांध जाती है और थोड़े बड़े सोचने लग जाती है और कहती है कि मेरी कंडीशन है। तो ये सुनने के बाद मैंग उससे पूछती है कि तुम्हारी क्या कंडीशन हो रही है, बल्कि अभी तो हमें एविडेंस इकट्ठा करने ना। लेकिन मैंग कहती कि नहीं, मैं एक कंडीशन चाह रही हूँ, वो होने के बाद मैं तुम्हारी मदद कर सकूँगी। तो मैंग बोलती कि ठीक है, मुझे बताओ तुम्हारी क्या कंडीशन है, मैं पूरी करने के लिए रेडी हूँ। यांग वहाँ पे मैंग से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे यहाँ से निकाल दे, क्योंकि उसका दम घुटता है। और वो उससे प्रॉमिस करती है कि वो उसके लिए कोई ट्रबल क्रिएट करेगी, और वो पक्का इस बार अपनी बेटी का बदला लेने के लिए बाहर आएगी। तो मैंग इसकी बात को मान लेती है और उसे निकाल देती है। और नेक्स्ट सीन में ऑफिस में मैंग की जगह त्यांग जाती है सारे ऑफिस के शेड्यूल देखने के लिए, जहाँ पे असिस्टेंट बताता है कि इस बार जितना नुकसान हुआ है ना, उतना किसी भी कंपनी में नहीं हुआ, वो फैमिली जल्द ही डूब जाएगी इस तरह। तो त्यांग वहाँ पर चार्ली के पास जाके चिल्लाती है कि तुम्हारी वजह से ऑफिस में मेरी रेपुटेशन ख़राब हो रही है, और मेरे फादर ने जैसी कंपनी बनाई थी ना, तुमने उसे बिगाड़ दी है। और तुम्हारी वजह से ना जो न्यूज़ फैली है ना कि तुम्हारी एम्प्लॉय के साथ चक्कर चल रहा है, उसके बाद तो सारे कॉपरेशन कैंसिल हो गए हैं। जिसको सुन के तो चार्ली को लग रहा होता है कि वो त्यांग नहीं है, मैंग है, और वो सोच रहा होता है कि त्यांग को इतनी सारी बातें कैसे पता चली। तो वो उसे कहता है कि तुम भूलो नहीं कि तुम गो फैमिली की कुछ भी नहीं लगती, तुम एक त्यांग हो, और तुम यहाँ पे सबके सामने प्रिटेंड कर रही हो। तभी वहाँ पे त्यांग कहती है कि तुम भूल रहे हो कि हमने प्रॉमिस किया था एक दूसरे को कि हम ये कंपनी दोनों मिलकर चलाएंगे, और अब तुम ऐसी बात कर रहे हो मेरे सामने। तुम्हें पता है ना, इस कंपनी को चलाने की वजह से आज हमारा खर्चा ही है। और त्यांग ने उससे प्रॉमिस किया था कि उसे कंपनी चलाने देगा। तो चार्ली भी उससे प्रॉमिस करता है कि हाँ, वो दोनों ही मिलकर इस कंपनी को आगे बढ़ाएंगे और टॉप कंपनी ले जाएंगे कंट्री में से। और त्यांग को बुरा लगता है, और वहाँ पे वो उसका असली चेहरा देख लेती है कि चार्ली उससे झूठ बोल रहा था, वो भी पर्पस के लिए, ताकि वो अपनी सारी कंपनी मतलब मैंग की अपने नाम करवा सके। और बाद में मैंग उसका वेट कर रही होती है त्यांग का। तो त्यांग वहाँ पे आती है और कहती है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, चार्ली जैसा दिखता है वैसा कुछ भी नहीं है। उसने प्रॉमिस किया था कि वो तुम्हारी कंपनी मुझे भी देगा हैंडल करने के लिए। लेकिन मैंग कहती है कि मैंने कहा था ना, चार्ली जैसा है वैसा नहीं है, लेकिन हमें कंपनी को बहुत ही मुश्किलों से लेना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ही लॉस में चल रही है। अगर हमने कोई गड़बड़ की तो मसला हो जाएगा। दूसरे सीन में चार्ली वहाँ पर अपने गुंडे और दोस्तों को त्यांग को सबक सिखाने के लिए कहता है। त्यांग जब जा रही होती है तो उसकी जगह तो मैंग आ जाती है वापस से। तो वहाँ पे वो गुंडे उसके साथ बदतमीज़ी करने लग जाते हैं। मैंग तो उसे अपने आप से दूर करने की कोशिश करती है और वहाँ से उन गुंडों को जाने के लिए कहती है। वहाँ पे मिस्टर लिन नाम का एक आदमी आ जाता है जो नया कैरेक्टर होता है, और वो मैंग को उन गुंडों से बचाता है और अच्छी तरह फाइट करता है। मैंग तो उसे जानती होती है और देख के कहती है कि लिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और लिन जो होता है वो उसका क्लासमेट होता है जो अब्रॉड जा रहा होता है अपनी पूरी स्टडीज़ कंप्लीट करने के लिए, जहाँ पर त्यांग मैंग को चढ़ाती है कि पक्का लिन तुम्हें पसंद करता है, और देखना आने के बाद अब्रॉड से वो तुम्हें प्रपोज करेगा। तो इसके बाद वो पूछती है लिन से कि तुम कहाँ चले गए थे, अगर तुम अब्रॉड से वापस आते तो बता देते ना। लिन कहता है कि वो इंजीनियर की जॉब कर रहा है कंपनी में और उसे टाइम नहीं मिला, वरना वो उससे ज़रूर मिलता, और आज देखो वो मिल गए ना। लेकिन वहाँ पे मैंग को तो उसमें से कुछ ऐसा लगता है कि पक्का ये जानता होगा चार्ली को, और सिर्फ चार्ली के साथ कोई कनेक्शन होगा। और लेकिन वहाँ पर तो लिन कहता है कि तुम त्यांग त्यांग हो ही नहीं, तुम मैंग हो, मैं तुम्हें देख सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारी आंखों में अपने मॉम डैड का बदला रिवेंज चाहिए। लेकिन वहाँ पे मैंग तो त्यांग मन की कहती कि आप गलत फैमिली हो गए, मैं त्यांग हूँ, मैं तो उसकी तरह दिखती हूँ, इसलिए आपको लग रहा है ना। लेकिन लिन तो उसे अच्छी तरह जानता था और कहता है कि तुम भूलो नहीं कि मैं तुम्हारा क्लासमेट के साथ साथ तुम्हारा ओल्ड फ्रेंड भी हूँ, और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम त्यांग नहीं मैंग हो, और मेरे से छुपा नहीं सकती। तो मैंग भी उसे बता देती कि हाँ, अब मैं क्या कर सकती हूँ, तुम्हें पता चल गया ना। और वहाँ से जा ही रही होती है, लेकिन वहाँ पे चार्ली उन गुंडों को ले आता है। मैंग को तो लेकर लिन छुप जाते हैं गाड़ी में ताकि वो गुंडों से ना पकड़ पाए।
लेकिन एकदम से वो गुंडा वो गाड़ी के अंदर झांक रहा होता है कि कोई है तो नहीं, लेकिन कोई भी नहीं होता और वो उससे मिलते नहीं। तो चार्ली उन्हें दूसरी तरफ जाने को कहता है और कहता है कि ज़रूर वो लोग कहीं पीछे भाग गए होंगे रास्ते से, हमें ढूंढना पड़ेगा, उनको मारना पड़ेगा। दूसरे सीन में जब मैंग उसे थैंक यू कहती है और कहती है कि वो उसकी हेल्प क्यों कर रहा है, तो लिन कहता है कि मैं तुम्हारी आगे हेल्प करना चाह रहा हूँ। इसलिए उनको तो दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे वो मैंग को स्कूल टाइम से बहुत ही पसंद करता था और वो मैंग को अब प्रपोज नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसकी मुश्किलों की वजह से। इसलिए वो चाह रहा था कि वो उसकी हेल्प कर पाए एज अ ओल्ड क्लासमेट के नाते ही, ताकि उसकी मॉम डैड का रिवेंज वो आराम से ले ले। तो मैंग भी कहती कि ठीक है, तुम मेरे ओल्ड क्लासमेट हो, मैं तुम्हारी हेल्प लेने के लिए मना नहीं करूँगी, जब तुम मुझे इतना फोर्स कर रहे हो। तो वहाँ पर उसे एकदम से तयांग की कॉल आती है और कहती है कि चार्ली यहाँ पे डॉक्टर्स को लेके आता है, जल्दी आ जाओ यहाँ पर। जहाँ पे मैंग जा रही होती है लेकिन इसकी कार एकदम से ख़राब हो जाती है, तो वो भागते भागते जाती है त्यांग को बचाने के लिए। दूसरी तरफ चार्ली उसे देख लेता है, मतलब उसकी कार को, और उसे नहीं देख पाता। तो वहाँ पे वो कॉल करके उसे कंफर्म कर रहा होता है कि वो कहाँ है, लेकिन वो उसका कॉल नहीं उठाती। तो वो ड्राइवर को वेला चलने के लिए कहता है। त्यांग वहाँ पे परेशान हो रही होती है और उसे जल्दी आने के लिए कहती है, वरना यहाँ पे चार्ली आ जाएगा और सारा रास्ता खुल जाएगा। और वो बहुत ही परेशान नज़र आ रही थी और वो गॉड से होप करती है कि वो जल्द ही यहाँ पर आ जाए। तो थोड़ी देर बाद चार्ली वहाँ पे अपने डॉक्टर्स को लेकर मैंग के चेकअप के लिए आ जाता है, उसे इंजेक्शन लगाने के लिए वहाँ पर आ जाती है। एकदम से मैंग उसके सामने खड़ी हो जाती है और चार्ली वहाँ पे देख रहा होता है त्यांग को और कहता है कि ठीक है, इसका मतलब मैं कुछ ज़्यादा सोच रहा था, सब कुछ ठीक है। लेकिन वहाँ पे वो एकदम से मैंग का गला पकड़ के कहता है कि तुम कहाँ चली गई थी और तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही थी। मैंग उसे काम डाउन करवाती है और बोलती है कि उसकी गाड़ी ख़राब हो गई थी, इससे वो लेट आई। चार्ली उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम मेरे से झूठ बोल रही हो ना। तो वो एकदम से मैंग का फ़ोन लेता है, तो मैंग के एक दोस्त का कॉल आने लग जाता है। तो चार्ली उसी की तरफ देखता है। थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मैंग ऑलरेडी घर पहुँच गई होती है चार्ली से आने से पहले। तो वो वहाँ पे त्यांग को अपनी साइड ड्रेस देती है और उसे रिप्लेस होने के लिए कहती है और ये भी बोलती है कि वो चार्ली को ये बोले कि उसकी गाड़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए वो उसका कॉल रिसीव नहीं कर रही थी क्योंकि चार्ली उसे बार बार कॉल कर रहा था। और इसलिए प्रेजेंट में त्यांग कॉल उठाकर उसको बाद में बात करने को कहती है। तो चार्ली उससे पूछता है कि वो आज किसी से मिली थी। तो त्यांग बोलती कि नहीं, बस उसको ना, मतलब वो नीचे पार्किंग एरिया में थी ना, तो कुछ गुंडे उससे ना तंग कर रहे थे, तो एक मैन ने आके उसे बचाया था। बस वो उसको बचाने के बाद से यहाँ पर फ़ौरन आ रही थी, लेकिन उसकी कार एकदम से ख़राब हो गई, इसलिए वो रुक गई। तो चार्ली को तसल्ली हो जाती है कि त्यांग बिल्कुल सच कह रही है, वही कुछ ज़्यादा ही सोचता है। दूसरी तरफ वो मैंग की तरफ आता है जहाँ पे मैंग उस पर गुस्सा करती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम तो हेल में जाना ही डिज़र्व करते हो और तुम अपने आप को समझते क्या हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं अपनी फैमिली को इंसाफ दिला कर रहूँगी। चार्ली कहता है कि जब तुम रहोगी नहीं इस दुनिया में तो तुम अपनी फैमिली को कैसे इंसाफ दिलाओगी, क्योंकि मैं तुम्हें जल्द ही तुम्हारी फैमिली के पास पहुंचाने वाला हूं, तो तुम उनसे आराम से मिल सकती हो हेल में। ये सुनने के बाद मैंग को गुस्सा आता है कि वो उसकी फैमिली के बारे में इतना उल्टा सीधा कह रहा है और उस पर कहती है कि मेरे फैमिली ने तुम पे कितना भी भरोसा किया था, वो भी सिर्फ मेरी वजह से, क्योंकि तुम मेरी फैमिली को बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन मैंने अपनी फैमिली से बहुत ही मिन्नतें करी तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए। जहाँ पर मैंग का फादर जब काम कर रहा होता है, गू फैमिली को हैंडल करता है, तो वहाँ पे चार्ली उसे कहता है कि अंकल आप ये सब कुछ छोड़ दो, आप बुढ़े हो गए, तो एक काम करो, सारी कंपनी मेरे नाम कर दो, मैं संभाल लूँगा। ये सुनने के बाद मैंग के फादर उस पर गुस्सा करते और बोलते हैं कि तुम अपने काम से काम रखो, गू फैमिली और गू कंपनी से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम मेरी बेटी के हस्बैंड हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, वरना आइंदा अगर मेरे सामने ऐसी बात करी ना, मेरे जीते जी मैं सब कुछ तुम्हें नहीं दूंगा, ये सब कुछ मेरी बेटी मैंग का है, तुम अपने आप को जितना भी समझ लो, मैं तुम्हें हमेशा सन इन लॉ नहीं बांधता। और ये सब कुछ सुनने के बाद गुस्सा आ जाता है चार्ली को और वो रिवेंज लेने के रेडी रहता है। तो मैंग ये सुन के बहुत ही इमोशनल हो जाती है कि कैसे वो अपने मुंह से हंस के वो उसे सारी स्टोरी बता रहा है, क्योंकि उसकी फैमिली की। और दिखाया जाता था कि चार्ली उसे और भी डराने के लिए उसे ऐसी स्टोरी सुनाने लग जाता है कि उसने उसके पेरेंट्स को पहले हिट करा और पनिश करा और उसे अपनी गाड़ी से हिट कर दिया ताकि वो लोग की डेथ पर कार एक्सीडेंट आ जाए। और ये सब कुछ वो सिर्फ कंपनी के लिए कर रहा होता है। मैंग कहती है कि अगर तुम्हें कंपनी चाहिए थी तो मेरे से कह देना, कम से कम मेरे पेरेंट्स के साथ ऐसा नहीं करते, वो तो बेगुनाह थे ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लेकिन तब तक के लिए डॉक्टर उसे पकड़ लेते हैं और त्यागी सब कुछ देख रही होती है और उसे मैंग के लिए बहुत बुरा लगता है और उसकी फैमिली के लिए भी बहुत ज़्यादा सैड होती है। तब तक के लिए उसे इंजेक्शन लग जाता है, त्यांग उसे रुकवाने की कोशिश करती है लेकिन बहुत लेट हो जाता है और मैंग वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। और वहाँ पर चार्ली अपने डॉक्टर्स को वहाँ पर ले जाता है उसे मरने की हालत पर छोड़कर, जहाँ पर कॉल करती है त्यांग डॉक्टर को ताकि वो मैंग को सही कर पाए।
और मैंग का ट्रीटमेंट करवाती है, जहाँ पे डॉक्टर उसे ऐसी चीज़ें मेडिसिन कंज्यूम करने से मना करता है, ताकि अगर उसने कंज्यूम करी तो उसकी जान भी जा सकती है। तो त्यांग डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर आप बेफिक्र हो जाओ, मैं अपनी सिस्टर का आराम से ध्यान रखूंगी। त्यांग वहाँ पे मैंग को कहती है कि तुम बस कर दो, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी, चार्ली के खिलाफ हमारे पास जितने भी एविडेंस है वो काफ़ी है। मैंग कहती है कि हाँ तुमने ठीक कहा और अब मैं फाइट बैक ज़रूर करूँगी। चार्ली को दिखाया जाता है जहाँ पर वो त्यांग के वाइन में कुछ मिला रहा होता है मेडिसिन। ये सब कुछ त्यांग भी देख लेती है और उसके पास आती है, जहाँ पे चार्ली कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी वाइफ हो और देखना जल्द ही मैं वो ग्रुप का प्रेसिडेंट बन जाऊँगा, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुनने के बाद तो त्यांग को थोड़ी हटती है, लेकिन वो फिर भी उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहती है और चुपचाप अपनी ड्रिंक उसके साथ स्वाइप कर देती है और उसकी ट्रिक्स किसी और उसी पे ही खिल जाती है और वो ड्रिंक पी लेता है। उसके बाद वो उसके क्लोज होने लग जाता है नशे की वजह से, लेकिन त्यांग उससे दूर कर देती है और उसे एक्सक्यूज़ करके जाने को कहती है। जैसे ही वो जाता है, लेकिन एकदम से उसे चक्कर आ जाते हैं और चक्कर के मारे वो नीचे गिर जाता है और उसका पाँव स्लिप होने की वजह से बेहोश हो जाता है। त्यांग उसकी फ़िक्र करने लग जाती है, लेकिन उसने ये सब कुछ जानबूझ के किया होता है और बहुत खुश होती है कि उसका प्लान मैंग के साथ काम कर गया है। उसकी इतनी हिम्मत कैसे उसकी सिस्टर को नुकसान पहुंचाने के लिए, और वे सब कुछ मैंग को बता रही होती कि सिस्टर मैंने आपका बदला ले लिया और अब वो 4 दिन तक हॉस्पिटल में रहेगा, तो हमारी जो आपकी कंपनी है ना उसका काम आसान हो जाएगा और सारे डॉक्यूमेंट्स निकल जाएंगे। तो मैंग भी उसकी बातों से थोड़ी सहमत होती है और वो ऑफिस में जाके सारे बैंक बैलेंस देख रही होती है कि चार्ली ने क्या क्या नुकसान किया है और उसको ठीक करने की कोशिश करती है और लिन भी उसके साथ होता है। वहाँ पे उसका एक जासूस भी होता है जो सारी न्यूज़ चार्ली को बता रहा होता है कि आपकी वाइफ यहाँ पर आई है। एन लिन से कह रही होती है कि हमें जल्द से जल्द गू ग्रुप के सारे डॉक्यूमेंट्स निकलवाने पड़ेंगे ताकि ये कंपनी को ज़्यादा नुकसान ना हो पाए, क्योंकि ये कंपनी में मॉम डैड ने बहुत मेहनत से बनाई थी। तो लिन कहते हैं कि तुम बेफिक्र हो जाओ, सारी चीज़ें मेरे पे छोड़ दो। मैंग को दिखाया जाता है जहाँ पे वो हंसी खुशी सिर्फ और सिर्फ चार्ली से मिलने जाती है, लेकिन चार्ली तो उस पर भड़क जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें मना किया था ना मेरी कंपनी में आने के लिए, और तुम यहाँ पर क्यों आई हो, क्या तुम मुझे यहाँ पे जेलिस करवाने आई क्योंकि तुम मेरी कंपनी को संभाल रही हो, और उसे उसकी कंपनी से दूर रहने के लिए कहता है। मैंग भी कहती है कि तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, मैं तो बस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स देखने आई थी, भला वो कंपनी तुम्हारी ही तो है। लेकिन चार्ली उसे लास्ट वार्निंग देता है। मैंग उसके लिए सूप लाई होती है और उसे पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन चार्ली को लगता है कि उसने उसमें पॉइजन मिलाया है, तो उसे पहले पीने के लिए कहता है। चार्ली के ऐसे कहने पर मैंग वो पूरा सूप पी जाती है त्यांग बनकर। तो चार्ली को लगता है कि वो बार बार त्यांग के बारे में इतना ओवर थिंकिंग कर रहा है, त्यांग उसका बुरा क्यों चाहेगी, और वो सूप का बॉल मांगता है अपने लिए क्योंकि उसे भूख लग रही होती है। जैसे ही मैंग उसे सूप का बॉल दे रही होती है, लेकिन वो सूप का बॉल गर्म होता है और मैंग वहाँ पे चक्कर खाने का नाटक करती है और चक्कर खाने का नाटक उसके सामने करके उसके ऊपर पूरा सूप का बॉल खिला देती है। तो चार्ली उसे बोलता है कि तुम पागल हो गई हो। मैंग उस पर गिर जाती है, तो चार्ली उसे अपने हाथ से हटाता है। तो मैंग वहाँ पे त्यांग बन के कहती है कि कुछ दिनों से उसकी तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं है और वो डॉक्टर के पास जल्दी चली जाएगी, और उसने अपॉइंटमेंट भी ले ली। तो चार्ली को लगता है कि उसे पॉइजन का असर हो रहा है और अगर वो डॉक्टर के पास गई तो सब पता चल जाएगा उससे असलियत। तो वो चार्ली उसे मैंग को कहता है कि तुम्हें आई थिंक कुछ थोड़ी वीकनेस हो गई होगी, तुम्हें रेस्ट करनी चाहिए, डॉक्टर के पास मत जाओ। सीन कट होने के बाद लिन को दिखाया जाता है जहाँ पे वो प्रोजेक्ट और सारे डॉक्यूमेंट्स गू ग्रुप के ट्रांसफ़र करने की कोशिश करता है और हैक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन चार्ली भी वहाँ पर बहुत मुश्किलें कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो हार जाता है और लिन वाकई में जीत जाता है और वो सारे डॉक्यूमेंट्स और प्रोजेक्ट अनलॉक कर देता है। और बेचारा चार्ली तो इस बार पे हार कर उसके बुरा लगता है और वहाँ पे मैंग कहती है कि फाइनली अब मैं कुछ दिनों बाद उससे अपना रिवेंज ले लूँगी, क्योंकि अब फाइनली मुझे मेरे मॉम डैड की सारी प्रॉपर्टी मिल गई है। दूसरी तरफ चार्ली आगे बताता है कि वो जल्द ही गू ग्रुप में अपने आप को प्रेसिडेंट अनाउंस कर देगा। तो वो प्रेसिडेंट अनाउंस उसको देता है ताकि वो अपने हस्बैंड की तारीफ़ें करे, और वो दिन आ जाता है जहाँ पे वो कंपनी के सामने कह रहा होता है कि फाइनली वो आज कुछ अनाउंस करने वाला है, लेकिन उसको जो अनाउंस करेगा ना वो उसकी बीवी करेगी। और वहाँ पर वो त्यांग को बुलाता है एज अ मैंग मतलब, और मैंग वहाँ पर आगे बताती है कि मेरे मॉम डैड के मरने के बाद ही मेरा हस्बैंड ये ग्रुप चला रहा है और उसने बिल्कुल भी बेईमानी नहीं करी है, माना बहुत सारे फ्रॉड करे हैं, लेकिन आप जानते होंगे कि मेरा हस्बैंड ग्रुप चलाने में कामयाब हो गया है और उसने कंपनी को बहुत प्रॉफिट करवाया है। तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि इस गू कंपनी का प्रेसिडेंट कौन बनेगा। और वहाँ पे सब नोट करते हैं कि कोई वीडियो चल रही है जहाँ पर इलीगल डॉक्यूमेंट्स यूज़ हुए होते हैं और ये सब कुछ चार्ली ने ही किया होता है। तो मैंग वहाँ पे अनजान बनने का नाटक कर रही होती है कि ये सब कुछ किसने किया और कौन शेमलेस है जो यहाँ पे हमारी बदनामी करवाना चाहता है।
चार्ली को भी यकीन नहीं आ रहा होता है, लेकिन एकदम से एक वीडियो चलती है जहाँ पे चार्ली कार एक्सीडेंट कर रहा होता है चेयरमैन का और वहाँ पे उनकी वाइफ का। तो वहाँ पे रिपोर्टर्स उनसे सवाल करने लग जाते हैं कि उन्होंने चेयरमैन की कंपनी को बेईमानी से लिया है, नहीं मेहनत करके। तो चार्ली उस पर गुस्सा करता है और उसे चुपचाप बैठने के लिए कहता है, वरना वो उसे जेल पहुंचा देगा। और चार्ली वाकई में बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और वो सबको धमकी देता है कि ये न्यूज़ रिपोर्टिंग बाहर नहीं जानी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो त्यांग को कहता है कि हमें यहाँ पे अनाउंसमेंट बंद कर देनी चाहिए। तो मैंग वहाँ पर अनाउंसमेंट बंद कर देती है और बोलती है कि ये सब कुछ फेक हो सकता है, तो प्लीज़ आप बिलीव ना करें। और वो दोनों चले जाते हैं। दूसरे सीन में ये सब कुछ मैंग और त्यांग ने ही मिलकर करवाया होता है और पहले ही त्यांग ने उसे सारे डॉक्यूमेंट्स और वीडियोस एविडेंस के नाते दे दी थी। तो मैंग उसे थैंक यू करती है। तो नेक्स्ट सीन में चार्ली बहुत गुस्सा करता है और बोलता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं उस इंसान को छोड़ूंगा नहीं जिसने मेरे साथ ट्रिक्स खेली हैं। मैंग तो अंदर अंदर खुश हो रही होती है कि चार्ली को मीडिया के सामने सबके सामने उसने बदनाम कर दिया है। मैंग को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने रूम में आई हुई होती है डॉक्यूमेंट्स और कुछ लॉकर खोलने के लिए, लेकिन चार्ली को तो उस पर शक हो गया होता है कि ये सब कुछ के पीछे वही कारण है। तो वो सब कुछ सीसीटीवी कैमरे से देख रहा होता है जहाँ पे उसकी मॉम डैड ने उसको एक बहुत बड़ा मतलब शल कर दिया होता है जिसमें वो अपने सारे पैसे और प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर पाए। तो जैसे ही वो खोलती है तो वहाँ पर एक बम रखा हुआ होता है जहाँ पर वो एकदम से फट जाता है। दूसरी तरफ चार्ली वापस से आता है अपने डॉक्टर्स के साथ त्यांग को देखने के लिए। तो त्यांग उसे बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एज अ मैन बन के नाते, और कहती कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमने मेरे मॉम डैड का कत्ल किया है। तो चार्ली उसे बता रहा होता है कि मैंने तो मैंग को बहुत ही बुरी तरह मार दिया, मतलब त्यांग को, और अब तुम्हारी बारी है मैंग। और उसे बता रहा होता है कि उसने बम के जरिए उसे मारा है। ये सुनने के बाद तो त्यांग बहुत रोने लग जाती है और कहती है कि तुमने उसे क्यों मारा, वो तो बहुत अच्छी थी ना, मेरी सबसे बड़ी गलती थी जो मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड पे छोड़कर तुम्हें ही ट्रस्ट किया। तो चार्ली वहाँ पे कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड की बहुत याद आ रही है ना, तो मैं तुम्हें अभी उसी के पास भेज दूंगा, मेरे पे चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मैंने ही तुम्हारी डॉटर को मारा था, ये बात मैं सबके सामने एक्सेप्ट करता हूँ। और जो शलकर बॉक्स है ना जो उसके मॉम डैड ने दिया है वो देखो यहाँ पर है। और वो रिमोट के ज़रिए खोलता है तो त्यांग परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ ये प्रिटेंड करने के लिए। तो चार्ली कहता है कि तुम लोग यही डिजर्व करते हो, अब मैं अपनी हैप्पी लाइफ जीऊंगा क्योंकि मुझे सिर्फ प्रॉपर्टी से मतलब है। वहाँ पर आ जाती है मैंग लेन के साथ और कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ, जहाँ पर चार्ली उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन उसे देख के बोलता है कि तुम कैसे जिंदा हो, तुम तो मर गई थी ना, तो मतलब मुझे इल्यूजन हो रहा है क्या। लेकिन वहाँ पे मैंग कहती है कि मैं मरी कहाँ थी, मुझे तुम्हारी सारी हरकतें पहले पता चल गई थी, मैं तो बस प्रिटेंड कर रही थी तुम्हारे सामने। और पहले दिखाया जा रहा था कि लिन ने उस बॉम्ब को नकली बॉम्ब से बदल दिया होता है, जहाँ पर उसे पहले ही पता चल गया होता है कि चार्ली ने उसे फंसाने की ट्रिक करी है। तो मैंग कहती है क्या तुम्हें देख के झटका पड़ा ना कि मैं यहाँ पे कैसे हूँ। तो चार्ली उसे बोलता है कि ऐसे कैसे इम्पॉसिबल हो सकता है, तुम कैसे जिंदा हो सकती हो, मैं तो तुम्हें मार देता ना, तुम दोनों तो एनिमीज हो ना, तो तुम लोग को एक दूसरे से लड़ना चाहिए। लेकिन ये देख के तो त्यांग हंसने लग जाती है और दोनों एक साथ बताते हैं कि मैंग तो वो खुद है, और दोनों एक साथ बोलते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं और चार्ली को फंसा दिया। तो चार्ली को उन दोनों की सारी ट्रिक्स समझ में आ जाती है, जो त्यांग बन के जो रह रही थी ना वो मैंग थी। तो वहाँ पे मैंग उसे एविडेंस दिखाती है सारे, जहाँ पर उसने इलीगल काम तो उसने मॉम डैड और अपनी बेटी का कत्ल किया होता है। तो चार्ली इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता है, लेकिन मैंग कहती है कि तुम एक्सेप्ट करो या ना करो, इस डॉक्यूमेंट्स में सब कुछ है तुम्हारे बारे में कि तुमने मेरे मॉम डैड के साथ अपनी खुद की बायोलॉजिकल डॉटर को भी मारा है। चार्ली उसे मारने जा रहा होता है, लेकिन वहाँ पर त्यांग वो देखती है और वो आकर बचा देती है और वो आगे खड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से त्यांग को स्ट्रैप लग जाता है। और मैंग उसे बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों करा, तुमने मुझे क्यों बचाया, तुम्हें बीच में नहीं आना चाहिए था, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी। तो त्यांग वहाँ पे कहती है कि तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सिस्टर, और मुझे माफ़ करना कि मैं हमेशा तुम्हें गलत समझती थी, मैं हमेशा सच का साथ दिए बना बुराई का देती थी। मैं तुम्हें थैंक यू करती हूँ कि तुमने मेरी बेटी का बदला लिया, और हो सके मुझे माफ़ कर देना। तो ये सुन के मैंग उसे बोलती है कि तुम ये क्या पागल बातें कर रही हो, हम दोनों अब सिस्टर्स हैं और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ ऐसा सिस्टर बन के नाते, तो प्लीज़ मुझे छोड़ के ना जाओ। और त्यांग की आंखें बंद हो जाती है और वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर आते हैं और उसका ऑपरेशन होता है, जहाँ पर त्यांग बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो मैंग ये देख के बहुत खुश होती है कि त्यांग अब उसके साथ है। तो लिन कहता है कि बेफिक्र हो जा मैंग, त्यांग को जल्दी होश आ जाएगा। और बाकी जो है ना चार्ली को, उसे हमने पुलिस के हवाले कर दिया और उससे उम्र कैद की सज़ा हो गई है। तो ये सीन सुनने के बाद तो और ये बातें सुनने के बाद मैंग बहुत खुश होती है कि उसने अपने मॉम डैड का बदला ले लिया और उस बच्ची का भी। तो वो सारी बातें त्यांग को बता रही होती है कि तुम जल्दी उठ जाओ,
तुम्हारा बदला हमने ले लिया है और मेरा बदला भी। और कुछ दिनों बाद त्यांग बिल्कुल ठीक हो जाती है और उसको पता चलता है कि मैंग हमेशा हमेशा के लिए अब्रॉड जा रही है। तो ये सुन के वो खुश होती है और उसे अपनी हैप्पी लाइफ जीने के लिए विश करती है और मैंग अब्रॉड चली जाती है और यहीं पे हमारा सीन खत्म होता है। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।